अस्सलाम वालेकुम जी। मैं रूहानी आमिल फैसल हुसैन जामी उम्मीद करता हूँ जी सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। आज हम अपने इस चैनल कालाबा अलवी अमलियात पे एक अमल लेके हाज़िर खिदमत हुए हैं। अमल है जी दुश्मन को एक जगह से निकालना या उस जगह से भगाना। कुछ लोग होते हैं शैतानी सिफ़ वाले जो अच्छे लोगों को तंग करते हैं, किसी जगह पे रह रहे हैं वहाँ तंग करेंगे, नौकरी की जगह पे रह रहे हैं तो मुलाज़िम को तंग करेंगे, ठीक है। अगर कोई मकान वगैरह है, साथ कोई हमसाया ऐसा है तो वो उसको तंग करता है बार-बार, उसकी इज़्ज़त को खतरा है, उसके रिज़्क को खतरा है, ठीक है। या किसी भी तरह से तंग करता है या जान का खतरा है, तो उस दुश्मन को वहाँ से भगाने के लिए और दुश्मन से जान छुड़ाने के लिए, उसको निस्तो-नाबूद करने के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का अमल है। अमल एक है, काम इसके हज़ार हैं। अगर दुश्मन से पीछा छुड़ाना है तो ये अमल से फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अगर आपने कोई आपके साथ नौकरी पे जहाँ आप नौकरी वगैरह करते हैं, मुलाज़मत करते हैं, वहाँ कोई दुश्मन है आपकी नौकरी में परेशानी पैदा करता है या काम में कीड़े निकालता है या बेवजह आपको तंग करता है, तो उसको वहाँ से निकालने के लिए या दुश्मन की बर्बादी के लिए जायज़ दुश्मन होगा, उसकी बर्बादी हो जाएगी, नाजायज़ ये काम नहीं करेगा, इस तरह का ये वज़ीफ़ा है, ठीक है? तो किसी भी किस्म का आपका दुश्मन हो, आपने 3 दिन अमल पढ़ना है, 3 दिन में काम हो जाएगा। कुछ लोगों की रूहानियत कम होती है, 3 दिन में असर नहीं होता, वो लोग 7 दिन पढ़ेंगे। 3 या 7 दिन में इंशाल्लाह काम हो जाएगा। ना दुश्मन रहेगा, ना दुश्मन की जगह रहेगी। सब चीज़ फ़ारग हो जाएगी, ठीक है जी। इस अमल को आपने न चंदे दिनों में भी शुरू कर सकते हैं और पिछले दिनों में भी शुरू कर सकते हैं। वैसे दुश्मनी के अमलियात या दुश्मन से जान छुड़ाने वाले या जुदाई वाले अमलियात जो इस तरह के अमलियात होते हैं वो चाँद की पिछली तारीखों में किए जाते हैं। यानी कि 15 तारीख से बाद वाली जो तारीख आती हैं उनमें किए जाते हैं, ठीक है। तो आपने करना ऐसा है, दिन के 12 बजे कब्रिस्तान चल जाना या मसान घाट में चल जाना जहाँ लोग मुर्दे वगैरह जलाते हैं। अगर वो जगह नहीं है, आप पाकिस्तान में हैं तो आपने कब्रिस्तान चल जाना है। आपने वहाँ बैठ के 324 मरतबा इसको पढ़ना है, 324 मरतबा, ठीक है? इस अमल को आपने पढ़ना है और वहाँ से आपने पहले दिन पढ़ के आ गए हैं, दूसरे दिन पढ़ के आ गए हैं, तीसरे दिन जब आपने जाना है थोड़ी-सी राख उठानी है, उस पे आखिरी दिन वो दम कर देना है। राख जहाँ फेंकोगे वहाँ से दुश्मन भाग जाएगा, दौड़ जाएगा। अगर आप राख वहाँ फेंक नहीं सकते किसी भी तरीके से, तो फिर आप उसका नाम लेंगे। मैं अमल आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मैं बताता हूँ कहाँ आपने नाम लेना है। अमल है जी शरीम, 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 शत्रु, यहाँ आपने आगे नाम लेना फलाँ, उच्चाटन स्वाह, ये अमल है। जहाँ फलाँ लिखा है, पढ़ा है मैंने, वहाँ आपने दुश्मन का नाम लेना है। आखिरी दिन आपने मिट्टी लाके वहाँ फेंक देनी है, ठीक है? उसके बाद आपने तमाशा देखना है बैठ के कि दुश्मन के साथ क्या होता है। बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा नायाब अमल है, नाजायज़ करने वालों को कोई इजाज़त नहीं है। जिनके जायज़ दुश्मन हैं, जान के दुश्मन हैं, इज़्ज़त के दुश्मन हैं, रिज़्क के दुश्मन हैं, वो उनके लिए अमल इजाज़त आम है। अमल करें, अमल करने से पहले आपने सवा किलो गोश्त का अपनी जान का सदका देना है, ठीक है जी? फिर आपने अमल करना है, दिन के 12 बजे करें या रात के 12 बजे करें, किसी भी टाइम आप अमल कर सकते हैं। तो ये अमल मर्दों के लिए, औरतें इस अमल को ना करें। मर्द हज़रात के लिए अमल है, आपने हसार लगा के अमल करना है। हसार आप नूरी में भी लगा सकते हैं, अलवी में भी लगा सकते हैं, इसमें कोई ममानत नहीं है, ठीक है? और आते-जाते जब आपने कब्रिस्तान या मसान घाट जाना है, जाते भी किसी से बात नहीं करनी और आते वक़्त भी किसी से बात नहीं करनी। बस इतना सा इसमें परहेज़ है और कोई परहेज़ नहीं है। जब आप अमल करने जाएँ तो अगर कोशिश करें काले कपड़े पहन के जाएँ, अगर काले कपड़े आपके पास नहीं है तो काला कोई कपड़ा वग़ैरह अपने साथ ज़रूर ले जाएँ। अमल करने जब आप अमल करने बैठें तो अपने सर के ऊपर उसको रख लें, बस इतना सा काम है। तो जब आपने कील करनी है, हसार करना है, मज़बूत करना है, ठीक है, जो आपको याद हो, आसानी से याद हो, वो ही आपने हसार दायरे की शक्ल में लगाना है और आपने अमल करने बैठ जाना है। इजाज़त लेके अमल करना है। अगर अमल के दौरान किसी बात की समझ नहीं आ रही या अमल की समझ नहीं आ रही, तरीक़ेकार की समझ नहीं आ रही, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इस अमल को किसी नमकीन चीज़ पे पढ़ के 324 मरतबा भी अपने दुश्मन को खिला सकते हैं या उसके पानी में किसी चीज़ में मिला सकते हैं, वो खुद ब खुद जगह दौड़ के छोड़ के दौड़ जाएगा। इस तरह भी काम लिया जा सकता है। अगर इस तरह काम आपका नहीं होता तो फिर आपको कब्रिस्तान में जाके पढ़ना पड़ेगा। दिन के 12 बजे या रात के 12 बजे आपने उधर जाके पढ़ना है, पढ़ के जो मैंने तरीक़ाकार बताया वो आपने कर देना है, दुश्मन से निजात हो जाएगी। किसी बात की समझ ना आ रही हो व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हैं कि अपना कोई रूहानी, जिस्मानी अगर आपने काम करवाना है तो फिर भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल नूरी व अलवी, आप यूट्यूब पे जाकर नूरी व अलवी लिखेंगे, मेरा दूसरा चैनल आपके सामने शो हो जाएगा।
ادھر اگر آپ کو کوئی وظیفہ یا مندرہ یا ڈنکا چاہیے تو الویات میں اور سفلی میں اور نوری میں تمام طرح کے مندرے ڈنکے پڑے ہیں، آپ جا کے وزٹ کریں، دیکھیں، اس چینل کو بھی لائک سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔